हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ एक छोटे से विचार के साथ। और आज मैं आपको एक कहानी के द्वारा कुछ शिक्षा को देना चाहता हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि इंसान जब अपने जीवन में तरक्की करता है, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तो अपने जीवन में कई बार वो घमंड से परिपूर्ण हो जाता है। वो घमंड करने लगता है और वो सोचता है कि जो कुछ आज उसके पास है, जो पद, जो ओहदा, जो इज्जत और जो कुछ उसने अपनी जिंदगी में हासिल किया है, वो स्वयं उसने स्वयं के जीवन से हासिल किया है। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में, जो कि बहुत ही घमंडी राजा था और उसे अपने बल पर, अपने राज्य पर बहुत घमंड था। उसके दरबार में एक ईश्वर के भक्त पहुंचे और जब वो पहुंचे तो उस राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा। और उस राजा ने उनसे प्रश्न किया और कहा कि महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उस ईश्वर के भक्त ने उनसे कहा कि ठीक है, आप मुझसे पूछिए, कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं। और तब उस राजा ने उससे पूछा, उस संत से पूछा, उसने कहा कि ईश्वर इंसान के जीवन में क्या करता है, आप मुझे क्या बता पाएंगे। और तब उस राजा की बात को सुनकर वो संत जो थे वो मुस्कुराए। और तब उसने उस राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और प्रश्न किया कि इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। वो राजा उसकी तरफ देखे और बोले, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते। और उसने कहा कि आप मुझसे ये प्रश्न एक गुरु की हैसियत से पूछ रहे हैं या एक शिष्य की हैसियत से। उस राजा ने कहा, नहीं संत, मैं तो आपसे एक शिष्य के नाते पूछ रहा हूं। और तब उस गुरु ने कहा कि इस हैसियत से तो आपको नीचे खड़ा होना चाहिए था और मुझे ऊपर, ताकि मैं आपके प्रश्न का जवाब दे सकूं। क्योंकि शिष्य और गुरु के बीच में एक तालमेल जो है वो ये है कि गुरु हमेशा ऊंचाइयों पर रहता है और शिष्य नीचे। और तब उसने कहा, मुझसे गलती हुई है, मैं आपकी जगह आ जाता हूं। और तब राजा अपने उस सिंहासन से उठकर नीचे आता है, जहां पे वो संत खड़े थे, ईश्वर के भक्त खड़े थे। और वो संत उठकर राजा की गद्दी पर जाके बैठ जाते। बहुत देर तक बैठे रहने के पश्चात भी वो अपने मुख से कुछ भी नहीं बोलते। राजा से रहा नहीं गया। राजा ने तत्काल पूछा कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, पर आप अभी तक उसका जवाब नहीं दिए। वो संत मुस्कुराते हुए उस राजा की ओर देखते हैं और कहते हैं, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। राजा ने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और तब उस संत ने कहा कि ईश्वर इंसान की जिंदगी में वो सब कुछ कर सकता है जो इंसान उसकी कल्पना नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर में आप राजगद्दी पर विराजमान थे और मैं नीचे खड़ा था, लेकिन पल भर में ही देखिए क्या से क्या हो गया। मैं आपकी गद्दी पर आके बैठ गया और आप मेरी जगह पर खड़े हैं। राजा को बात समझ में आ गई और तब संत ने कहा, ईश्वर इंसान की जिंदगी में वो सब कुछ कर सकता है कि एक ऊंचे से हासन पर बैठे हुए इंसान को पल भर में नीचे खड़ा कर सकता है, नीचे गिरा सकता है और नीचे खड़े हुए व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, वो ईश्वर इंसान को, राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। इसलिए जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए नम्रता के साथ जो सेवा ईश्वर ने आपको दी है, जो अधिकार ईश्वर ने आपको दिया है, जो पद ईश्वर ने आपको दिया है, उस पद का दुरुपयोग नहीं, पर उस पद का सदुपयोग करते हुए इंसानों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए उपयोग में लाना चाहिए। और तब वो राजा अपने प्रश्न का जवाब अपने जीवन में पा लिया। मेरे प्रियो, अक्सर हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी यही सोचते हैं कि हमने ही सब कुछ अपने जीवन में अर्जित किया है, ईश्वर का तो कोई रोल ही नहीं। और कई बार इन बातों में आकर इंसान घमंड में चूर हो जाता है। मेरे प्रियो, आज इस कहानी के द्वारा मैं आपको यही शिक्षा देना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर ईश्वर ने आपको एक ऊंचे ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, एक पद दिया है, एक ओहदा दिया है, तो आप अपने जिंदगी में उस पद का, उस अधिकार का सदुपयोग करते हुए दूसरों की भलाई में नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन का यापन करें, ताकि वो ईश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वहां से आपके कामों को देखकर आपकी प्रशंसा करे और आपको और ऊंचाइयों पर पहुंचाए। मैं आशा करता हूं कि आपने इस स्टोरी के द्वारा, इस कहानी के द्वारा जरूर शिक्षा को हासिल किया होगा। आप लोगों ने जरूर इससे कुछ शिक्षा हासिल की होगी। अगली बार फिर आपसे नई कहानी के साथ मुलाकात करूंगा और एक शिक्षा आपके बीच में रखूंगा। तब तक आप लोगों से मैं विदा लेता हूं।